हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के फॉल का सबसे बड़ा रीज़न क्या था? ट्विटर पे एंड मीडिया में बहुत सारी न्यूज़ चल रही थी रशिया यूक्रेन से रिलेटेड कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा एंड समथिंग लाइक दैट। बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ हो सकता है। एंड यूएस 10 ईयर बॉन्ड्स भी 2.9 के आसपास आ गया, तो इसके बारे में भी लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे। बट वी डोंट थिंक सो कि ऐसा इसकी वजह से मार्केट गिरा। मार्केट के गिरने का सबसे बड़ा कारण था सेलिंग इन हैवी वेट्स लाइक एच डी एफ सी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, जो 2 से 6% डाउन थे, जिसकी वजह से मार्केट अपने इंट्राडे हाई से 450 पॉइंट नीचे गिरा। एंड क्लोजिंग के टाइम अराउंड ढाई सवा 200 पॉइंट नीचे क्लोज। निफ्टी का अगर हम EMA 200 देखें तो निफ्टी का EMA 200 अराउंड 16,897, विच इज रफली 16,900 है। एंड EMA 63 17,281, EMA 21 17,376, एंड EMA 10 इज 17,416। निफ्टी का EMA 200 एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट है मार्केट के लिए। एंड टिल द टाइम निफ्टी इज बिलो EMA 63, which is around 17,280, roughly 17,300, you cannot say Nifty has bottomed out. Nifty needs to close above EMA 63, which is 17,300, for any fresh bullish case in the market. जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, बैंक निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस 37,200, जो कि EMA 10 है, वो है। और आज का हाई अगर आप देखेंगे तो 37,122 के आसपास आज का हाई है। एंड वहां से 1,200 पॉइंट का करेक्शन आया था लास्ट के 1 घंटे में, जिसका पूरा श्रेय आप HDFC ट्विंस को दे सकते हैं। एंड देन इसके बाद अगर आज निफ्टी बैंक का EMA 200 है अराउंड 36,393, एंड आज की क्लोजिंग है 36,341। तो निफ्टी बैंक का आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट काम करेगा कल के लिए। एंड रेजिस्टेंस सेम है 37,200। एंड क्रूड ऑयल अभी $108 के आसपास है। क्रूड ऑयल अगर इसके नीचे आज बंद देता है, जैसा कि कल ही मैंने आपको बताया था कि क्रूड का $108 के नीचे जाना बहुत जरूरी है निफ्टी में कोई भी बड़ी रैली के लिए। तो ये आज की क्लोजिंग इसकी इम्पोर्टेंट है कि ये इसके नीचे बंद देता है कि नहीं देता है। लेट्स सी, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे अगर ये कल इसकी क्लोजिंग नीचे आती है तो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि क्रूड क्रूड हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्रूड का नीचे होना इमर्जिंग मार्केट्स के लिए बहुत जरूरी है। जिस क्रूड की वजह से हमारे पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं, इसी की वजह से WPI CPI इन्फ्लेशन बढ़ता है, कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं जिसको। RBI को फोर्सफुली रेट हाइक करना पड़ेगा, रेपो रेट हाइक करना पड़ेगा। डिमांड, अगर प्राइसेस बढ़ेंगे चीजों के, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो डिमांड स्लो होगी, डिमांड गोज डाउन। डिमांड कम होगी तो आपका सेल्स पे इम्पैक्ट आएगा, एंड देन सेल्स पे इम्पैक्ट आएगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कम होगी, ज्यादा आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, आपका मार्जिन पे प्रेशर आएगा और पूरे इंडिया का बजट हिल जाएगा। और इंडिया का जो बजट बनता भी है वो भी सस्ते क्रूड पे ही बनता है। 65 70 75 डॉलर्स के आसपास का बजट बनता है। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि फोकस ऑन क्रूड ऑयल। आप कोई भी न्यूज मत देखो, चलेगा, बट आप क्रूड को ट्रैक करो, आपको सारा न्यूज इसके अंदर दिख जाएगा।
good, bad, ugly, whatever the news is, you will find it in the crude oil prices. निफ्टी के 21 अप्रैल 2022 की ऑप्शन चेन डेटा की बात करें तो 17,200 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है ऑन द कॉल साइड, विच इज अराउंड 63 लाख का कॉल लेटर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। एंड अगर हम पुट साइड की बात करें तो 16,800 पे आपके 25 लाख पुट राइटर्स हैं एंड 16,700 पे आपके अराउंड 30 लाख पुट राइटर्स हैं एंड 16,500 पे आपके अराउंड 44 लाख पुट राइटर्स हैं। तो जो ये 17,200 का पुट कॉल राइटर है 63 लाख, this will act as a strong resistance for the markets in this expiry। तो वही वाली रेंज हो गई रेजिस्टेंस जोन जो मैंने आपको कल भी दिया था कि 17,240 से 17,300। निफ्टी जब तक इसके नीचे है आप कोई भी बुलिश पोजीशन निफ्टी में मत लीजिए। निफ्टी के 21 अप्रैल 2022 की ऑप्शन चेन डेटा की बात करें तो 17,200 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है ऑन द कॉल साइड, विच इज अराउंड 63 लाख का कॉल लेटर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। एंड अगर हम पुट साइड की बात करें तो 16,800 पे आपके 25 लाख पुट राइटर्स हैं एंड 16,700 पे आपके अराउंड 30 लाख पुट राइटर्स हैं एंड 16,500 पे आपके अराउंड 44 लाख पुट राइटर्स हैं। तो जो ये 17,200 का पुट कॉल राइटर है 63 लाख, दिस विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट्स इन दिस एक्सपायरी। तो वही वाली रेंज हो गई रेजिस्टेंस जोन जो मैंने आपको कल भी दिया था कि 17,240 से 17,300। निफ्टी जब तक इसके नीचे है आप कोई भी बुलिश पोजीशन निफ्टी में मत लीजिए। निफ्टी के पुट कॉल रेशियो की अगर बात करें तो वो अभी 0.41 पे है, विच इज एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड। सो bounce back can come anytime. 100-200 points bounce back in the markets can come tomorrow. बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा की बात करें तो 36,000 पे आपका सबसे ज्यादा पुट राइटर्स हैं, 13 लाख पुट राइटर्स एक्टिव हैं एंड आपका 35,500 पे अगर हम देखें तो 35,500 पे आपका 8.5 लाख पुट राइटर्स हैं एंड 35,000 पे आपके 9.5 पौने 10 लाख पुट राइटर्स एक्टिव हैं। एंड अगर हम कॉल साइड की बात करें तो 37,000 का कॉल राइटर है आपका अराउंड 25 लाख कॉल राइटर 37,000 के कॉल पे खड़े हैं एंड 37,500 के कॉल पे आपके 16 लाख कॉल राइटर्स खड़े हैं। तो सेम जो EMA 10 जोन है आपका 37,200, तो 37,200 से 37,500 इज वेरी बिग रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी फॉर दिस एक्सपायरी एटलीस्ट। एंड अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करें बैंक निफ्टी की तो ये भी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है 0.4609। सो अगर कल भी मार्केट नीचे खुलती है तो वहां से बाउंस बैक आना। FIIs एंड DIIs की बात करें तो FII ने आज कैश मार्केट में 5,871 करोड़ की बिकवाली की है एंड DII ने आज कैश मार्केट में 3,980 करोड़ की खरीदारी की है। इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स आज 2.25% ऊपर था, जिसकी वजह से ऑप्शन के प्रीमियम ड्यूरिंग द क्लोजिंग टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गए। टिप ऑफ द डे आप लोगों के लिए है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 16,800 16,600 की रेंज में आपको बाइंग करने में थोड़ा भी
झिझकना नहीं चाहिए। एंड अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको 17,560 के नीचे कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। एंड स्पेशली अगर आप एफएनओ ट्रेडर हैं तो 17,300 के नीचे तो आप अभी फिलहाल कोई भी लॉन्ग पोजीशन मत लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। गुड नाइट।